हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैपिटल कॉर्नर। मैं हूं आपका होस्ट मंसूर कुरैशी। दोस्तों, पाकिस्तान और इंडिया के मैच का इंतजार पूरी दुनिया में बसने वाले शायकीन क्रिकेट को रहता है। और जैसा कि हम सब ये बात बखूबी जानते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच एक खतरनाक जंग से कम नहीं होता। ना सिर्फ दोनों ही टीम्स पर सख्त प्रेशर होता है, बल्कि दोनों मुल्कों की आवाम भी अपनी हार और जीत को लेकर बहुत इमोशनल होते हैं। अमेरिका में भी पाकिस्तान और इंडिया का मैच किसी सुपर बॉल के मैच से कम नहीं होता। दोनों कम्युनिटी के लोग अपने दोस्तों और फैमिलीज के साथ मैच को खूब एंजॉय करते हैं। आज के प्रोग्राम में हम पाकिस्तान और इंडिया के नेक्स्ट मैच पर बात करेंगे और अपने मेहमानों से पूछेंगे कि उनको क्या लगता है कि एशिया कप कौन सी टीम अपने साथ लेकर जाएगी। हमारे पहले मेहमान है राना अहमद साहब, जो ज़बरदस्त क्रिकेटर होने के साथ साथ तज्जियाकार भी हैं। दूसरे मेहमान है नीरव देसाई साहब, जिनका ताल्लुक अमेरिका की क्रिकेट लीग से है। और तीसरे और चौथे मेहमान शुएब असद और तुषार पोंडा, जो क्रिकेटर लवर होने के साथ साथ क्रिकेट के एक्सपर्ट्स भी हैं और इस मैच को लेकर बड़े सख्त प्रेशर में हैं। वेलकम एवरीवन टू कैपिटल कॉर्नर। तो राना साहब, आपसे शुरू करते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच है। लोग बड़े ही एक्साइटेड हैं, बड़ी एक्साइटमेंट है। दोनों कौमें प्रेशर में हैं, इमोशनल हैं और बड़ी सख्त टेंशन में हैं। कौन जीतेगा ये मैच? ऋषि भाई और जितने भी पैनलिस्ट हैं इस टाइम और जितने भी आपके गेस्ट हैं उनको भी मेरा सलाम हो। और ये ग्रेटेस्ट राइवलरी कहते हैं इसको, पाकिस्तान और इंडिया के मैच को। अगर आप देखा जाए तो लास्ट टाइम जब इन्होंने मेलबर्न में मैच खेला था, 94,000 प्लस लोगों ने वो मैच अटेंड किया था और कितने ही बिलियन लोगों ने इसको देखा था इस टाइम ऑनलाइन। सुपर बॉल से बड़ा है ये। और सबसे बड़ी बात है, अगर अमेरिका में जोक करते हैं कि भाई जिस दिन इंडिया पाकिस्तान का मैच हो तो उस दिन डॉक्टर भी कॉल आउट कर देते हैं। तो डॉक्टर के साथ साथ मेरे ख्याल से आजकल तो आईटी इंजीनियर, अकाउंटेंट और जिस फील्ड में भी इंडिया और पाकिस्तानी हैं वो कॉल आउट कर रहे हैं। बाकी रही, आपने कहा कि इस एशिया का कप का ये जो मैच होने लगा है, देखें, अगर ये एशिया कप में आप इंडिया ना जैसे इंडिया ने नहीं आई और श्रीलंका में वो खेल रही है, अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच आप निकाल दें, आप सिर्फ देखें अभी श्रीलंका ने खेला अपना बांग्लादेश से, तो इतने तमाशाई नहीं थे। लो स्कोरिंग गेम हुआ, कोई इतना तगड़ा मुकाबला नहीं हुआ। पाकिस्तान ने नेपाल को खेला, वो ऐसे लगा जैसे एक प्रैक्टिस मैच खेल रहे हैं। शुरू में नेपाल ने पाकिस्तान को बांधा, अच्छी बॉलिंग करी रोहित ने, उनके जो कप्तान है, और नेपाल पहली बार पाकिस्तान आई। इस मैच में सिर्फ ये नहीं है कि हमें देखने का मजा आता है, ये मैच कितने लोगों की जॉब लेके आती है, मैच कितना रेवेन्यू लेके आता है, ये मैच जो है कितने चैनल्स को पैसे कमा के देता है। और जो सबसे बड़ी बात है, ये मोहब्बत क्रिएट करता है बिटवीन टू नेशन, टू कंट्री, जो एक नेशन होती थी एक टाइम के अंदर। क्योंकि आप देखें ना, कल्चर है हमारे सेम। अगर आप हमारी क्रिकेट को ले लें, खानों को ले लें, शादी ब्याह को ले लें, आज सोनू निगम का शो ले लें तो बहुत सारे पाकिस्तानी भी आपको मिलेंगे, आतिफ असलम का ले लें तो इंडियन भी मिलेंगे। तो मैं इसको ये नहीं देखता कि कोई इंडिया से हमारी दुश्मनी है या इंडिया हमारा दुश्मन है। मैं ऐसे देखता हूँ कि ये बड़ी अच्छी एक जो है अपना हेल्दी कंपटीशन होता है। और इसी बहाने जो हमारे उधर के लोग हैं इंडिया वाले और जो इधर के लोग हैं पाकिस्तान वाले, वो आपस में एक एक्सचेंज करते हैं आइडिया। इसी बहाने गेट टुगेदर्स होती हैं, बारबेक्यू होती है, आज आपके प्रोग्राम हो रहा है। तो ये होना चाहिए पाकिस्तान इंडिया के मैच। लेकिन लोग कहते हैं एशेज बड़ा है, लोग कहते हैं जो है अपना वर्ल्ड कप बड़ा है, लेकिन आई थिंक पाकिस्तान इंडिया का मैच, चाहे आप T20 का ले लें, बायलैटरल सीरीज तो खेल ही रहे, और एशिया कप में ले लें, या कहीं भी आईसीसी जब आईसीसी इवेंट्स में खेलते हैं, इससे बड़ा कोई मैच नहीं होता है क्रिकेट के अंदर इस टाइम। सही, बहुत बहुत अच्छा जवाब दिया कि चाहे दुनिया के वर्ल्ड कप हो या सुपर बॉल हो, लेकिन जो पाकिस्तान और जो इंडिया का जो मैच होता है, वो उससे बड़ा मैच कोई नहीं हो सकता। डिसाई साहब, आपकी तरफ आएंगे और आपसे ये सवाल पूछेंगे कि आपका ताल्लुक इंडिया से है और बड़ा प्रेशर है इंडिया की टीम पे। पूरी हिंदुस्तान के जो लोग हैं उन पे प्रेशर डालते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि ये मैच जो है जीतें। आप क्या कहेंगे, आपका क्या तज्जिया है? देखो, अभी जिस जो आप बोले तो इंडिया का वासिम अकरम ले लो, इंडिया का आई मीन पाकिस्तान का वासिम अकरम ले लो, और उस टाइम का, और कोई भी अच्छा बॉलर ले लो। और इस जमाने में अभी इस लास्ट डेकेड से जो बुमराह चल रहा है, और वो बुमराह ने अभी मेरे ख्याल से 2.5-3 साल से अभी खेला नहीं है। अभी मेरा तो अभी यही सोच है कि मेरे को 11 में कौन कौन किसको 11 में
लिखूं अभी अभी इंडिया का क्या हो रहा है कि एक दिन चल रहे हैं 200 भी मार दिए और दूसरे दिन 0 पे भी आउट हो गए। हाल में तो 11 इज इम्पोर्टेंट राइट नाउ फॉर मी टू सी कि कौन जीतेगा। 11 जब निकलेंगे बाहर तब पता लगेगा कि कौन जीत सकता है। स्ट्रॉन्ग तो दोनों टीमें हैं। 19-20 का सवाल है। जिसने उस दिन अच्छा परफॉर्म किया वही जीतेगा बस मेरे ख्याल से। तो अभी मैं न्यूट्रल हूँ जब तक कि 11 दिख ना पाए तब तक। सही है। विशाई भाई तो न्यूट्रल है। मालूम करता है तुषार पोंडा साहब जो हैं वो न्यूट्रल हैं या उन्हें लगता है कि उनकी टीम जो है आज बाजी लेके जाएगी? क्या कहेंगे तुषार साहब? पहले तो कुरैशी साहब थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ओवर, और बाकी सारे दोस्तों को भी यहाँ थैंक यू। वेल, मेरा थोड़ा सोचना अलग है। मैंने ऑलरेडी देखा पाकिस्तान हैज डिक्लेयर्ड द सेम प्लेइंग 11 व्हिच आई फील इज अ वेरी स्ट्रांग 11। उसके दो तीन रीजंस है। एक ये है कि दिस 11 हैज बीन ऑलमोस्ट दिस 11 हैज बीन प्लेइंग ओडीआईज इन रीसेंट टाइम्स टुगेदर। एक दो प्लेयर आगे पीछे इंजरी या समवन एल्स सिलेक्टेड इस बहाने थोड़ा सा कॉन्फिडेंस चेंज होता होगा। द वरी आई हैव अबाउट इंडिया इज कि इंडिया के बहुत सारे की प्लेयर, जैसे नीरव साहब ने बताया कि बुमराह इज कमिंग बैक आफ्टर एन इंजरी। अगर टॉप 11 में आप शामी को इंक्लूड करना चाहते हो, उन्होंने भी रिसेंटली ओडीआई नहीं खेली है। इवन हमारे मोहम्मद सिराज, उन्होंने भी T20 खेली, वेस्ट इंडीज में ओडीआई नहीं खेली है। एंड व्हाट आई एम नॉट वेरी हैप्पी अबाउट इंडियन सिलेक्शन इज कि वेस्ट इंडीज टूर में ना कोहली ने खेला ओडीआई, ना रोहित ने खेला मेरे हिसाब से। सो ऑल दीज फैक्टर्स मैटर अ लॉट। यू शुड बी हैविंग अ लॉट ऑफ टीम प्रैक्टिस, गेम प्रैक्टिस, जो इंडिया इज लैकिंग। एंड पाकिस्तान आई थिंक जो 11 में है या पूरे स्क्वाड में है, दे हैव बीन प्लेइंग टुगेदर। ऐसा नहीं है कि की प्लेयर है, एशिया कप आ रहा है तो रेस्ट करना है, क्योंकि ये प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं। इनको ऐसे की इवेंट्स के पहले, जैसे कि अभी एशिया कप है और उसके बाद वर्ल्ड कप होना है, तो बजाय आईपीएल खेलने के आई वुड हैव थॉट कि उसको बैक बर्नर में रखे। दे शुड हैव बीन फोकसिंग इवन इन फरवरी मार्च अर्लियर कि हमें अपने वर्कलोड को उस तरह से स्प्रेड आउट करना है कि एटलीस्ट ओडीआई टूर्नामेंट्स में हम रेस्ट नहीं देते हैं अपने की प्लेयर्स को। सो आई थिंक पाकिस्तान 11 might start as favorites for tomorrow's game as compared to India because of all these moving parts. Of course, being an Indian fan, I will want it to overcome all the odds and eventually win the game. Lekin as a real cricket analyst, I have my worries about the Indian 11 because of these reasons. Playing wise, they might be an excellent unit to come up with. Mere say a very quick note would be Rohit, Ishan, Kohli, Iyer, Gill. फिर पांड्या एंड जाडेजा कैन बी एक्सीलेंट बॉलर्स एंड बैटर्स। सही। शार्दुल ठाकुर और यादव के बीच में टॉस होगा कि दोनों में से कौन होंगे, एंड देन वी हैव बुमराह, शमी एंड सिराज। तो आई थिंक it's a little tricky, but I'm saying Pakistan might start as a favorite, although I would love India to win. सही। अच्छा, शोएब भाई की तरफ जाएंगे। शोएब भाई, दोनों जो इंडियन हमारे दोस्त हैं, डिसाई साहब और पोंडा साहब, दोनों यही कह रहे हैं कि यार इंडिया की टीम को जीतना जरूर चाहिए, लेकिन उन्हें लगता है कि पाकिस्तान की टीम जो है वो मजबूत टीम है। पिछली दफा मुझे याद है जब वो कोहली साहब ने हारिस रऊफ को छक्के मारे थे तो आप बड़े गुस्से में थे और आपने है ना टीम को काफी बुरा भला भी कहा था। तो आप क्या कहेंगे? आपको लगता है कि इस वक्त हमारी टीम जीतने वाली है पाकिस्तान की टीम, या आप भी इसी तरीके से न्यूट्रल जवाब देना चाहेंगे? क्या कहेंगे आप? Mansoor bhai, first of all, thank you for having me on the show. और आई थिंक नीरव भाई और तुषार भाई की बात से मैं समवॉट एग्री करता हूँ कि पाकिस्तान को एक कंपैरेटिव एडवांटेज है। उसका रीज़न, सबसे मेन रीज़न ये है कि हम एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज के साथ कल उतरेंगे ग्राउंड में। नंबर वन के हम इस वक्त आईसीसी की ओडीआई नंबर 1 टीम है। वी आर ऑन द टॉप रैंक टीम राइट नाउ इन ओडीआई। फिर हमारा बैट्समैन बाबर आजम इज़ नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन राइट नाउ। नॉट जस्ट बाबर आजम, बट हमारे जो इस वक्त आईसीसी रैंकिंग के टॉप 5 बैट्समैन, उसमें 3 तो पाकिस्तान के हैं, जिसमें बाबर आजम, फ़खर जमान एंड इमाम उल हक। तो ये कुछ साइकोलॉजिकल एडवांटेज हैं पाकिस्तान को, बीइंग द टॉप ओडीआई टीम, बीइंग द बेस्ट ओडीआई बैट्समैन, एंड देन वी हैव टॉप 3 पेसर्स। जैसे तुषार भाई ने कहा कि आपके जो 3 पेसर्स हैं, हारिस रऊफ, शाहीन शाह और नसीम शाह, ये पिछले 1-2 साल से एक साथ खेल रहे हैं। तो इनका एक ट्रायो बन गया है। दे नो कि एक दूसरे को किस तरह बैक करना है,
किस तरह से परफॉर्म करना है, किस तरह से टीम को जीत की तरफ लेके जाना है। तो पर्सनल ओपिनियन ये है मनसूब है कि पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा, लेकिन नीरव भाई ने जिस तरह कहा कि जो उस टाइम पे सही परफॉर्म कर दे, जो उस डे पे अच्छा परफॉर्म कर दे, वो ही विनर है। यू नेवर नो, कोहली कल फॉर्म में आ जाएं या उनके जो और बैट्समैन हैं, रोहित शर्मा हैं या उनके जो बॉलर्स हैं, वो अच्छा परफॉर्म कर दें। सो यू नेवर नो, इट्स अ प्रेशर गेम। मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लोग इसको देख रहे होते हैं। हमें नहीं पता, लेकिन दे गेट अ लॉट ऑफ प्रेशर इन द ग्राउंड, जो भी हमारे 11 प्लेयर होते हैं। तो बट विश एवरीबॉडी ऑल द बेस्ट, लेकिन आई स्टिल बिलीव कि पाकिस्तान को एडवांटेज है। सही। तो राना भाई, जैसे कि शोएब भाई कह रहे थे कि जी बड़ा प्रेशर गेम होता है, तो मेरा भी यही मानना है और क्रिकेट के तमाम तज्जिया निगार का ये कहना है कि भाई चाहे पाकिस्तान में टॉप 3 खिलाड़ी, नंबर 1 खिलाड़ी हो, चाहे बाबर आजम हो, चाहे कोहली हो, चाहे शाहीन शाह अफरीदी हो, कोई सा भी अजीम खिलाड़ी हो, चाहे सचिन तेंदुलकर भी आ जाए, पाकिस्तान और इंडिया का मैच प्रेशर का और नर्व पे कंट्रोल करने का जो है ना, वो मैच होता है। तो आपको ऐसा लगता है, आप मुत्तफिक हैं कि ये जो मैच है लोगों को हीरो भी बना सकता है, तो यही मैच जो है जीरो भी बना सकता है? क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा सवाल है और दोस्तों की राय बड़ी अच्छी लगी, लेकिन देखिए मंसूर भाई, हमें रियलिटी चेक पे बात करनी चाहिए। पाकिस्तान सिर्फ 8 ओडीआई खेला है अभी तक और इंडिया 40 से ऊपर खेल चुका है। जो नीरव भाई बात कर रहे हैं या जो अपना तुषेर भाई बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि लैक ऑफ प्रैक्टिस है। ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए एक्स फैक्टर क्या है, विराट कोहली है वहां पे। अगर आप मेलबर्न का मैच देख लें, वो T20 था, अगर कोहली नहीं खड़ा होता तो पाकिस्तान मैच जीत चुका था। उसके बाद आपने बात करी कि हीरो की, बिल्कुल, अगर कोहली कहाँ से हीरो बना, 2012 में एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ 183 रन बनाए थे कोहली ने, जो 300 से ऊपर सिंगल हैंडेड चेस कर गया था, जो तेंदुलकर, महान तेंदुलकर दूसरी साइड पे खड़े होकर उनको देख रहे थे। फखर जमान कहाँ से स्टार बना? चैंपियंस ट्रॉफी में अगर वो ना बुमराह की नो बॉल होती और वो ना सेंचुरी बनाता और ना चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान इंडिया से जीतती, तो फखर जमान इतना बड़ा स्टार नहीं बनता। शाहिन शाह अफरीदी कहाँ से स्टार बना? वो जो 2 गेंदें केएल राहुल, रोहित शर्मा को पड़ी अंदर और आउट किया, वहां से बना। बहुत बड़ा गेम होता है। मसला ये है कि ऑन पेपर अगर देखें और रियलिटी की बात करें और पैसे की बात करें, इंडिया इस टाइम हम लोगों से बहुत आगे है। हाँ, बिल्कुल शोएब की बात से मैं एग्री करता हूँ कि इस टाइम 3 जो है हमारे ओडीआई बैट्समैन रैंक में, 5 में से 3 जो है रैंक पे हैं और बाबर आजम बिल्कुल नंबर 1 है और बाबर आजम में बहुत ज्यादा टैलेंट है, नो डाउट। और बाबर आजम कप्तान भी अच्छे हैं क्योंकि वो सबको जेल करके चलते हैं और पहली बार ऐसा लग रहा है काफी अरसे बाद कि कप्तान की रिस्पेक्ट भी हो रही है। उसको वो जबरदस्ती काम नहीं करा रहा होता। आपको वो स्पीच याद होगी बाबर आजम की, जब नवाज को 23 रन लग गए थे, और उसके बाद बाबर आजम ने कहा था, नवाज आप मेरे मैच विनर हो। समझ रहे हैं? तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन इन सेम टाइम आप देखो हमारे पास, पाकिस्तान के पास तो, वो कहते हैं ना, जब आपको किसी चीज का डर नहीं थे तो आनो किसी चीज का डर नहीं। हमें तो हार जीत का कोई मसला इस टाइम है नहीं। क्यों? क्योंकि स्टार किसका? इंडिया का। पैसा किसका लगा हुआ? इंडिया के। मेन स्पॉन्सर किसके? इंडिया के। बेसिकली तो ये कप पाकिस्तान का हो रहा है, लेकिन पैसा तो हमारे इंडियन भाई प्रोवाइड कर रहे हैं ना। अगर आप देखें इस मैच को लेके, जितना मेरे ख्याल से अभी पाकिस्तान में नहीं हो रहा, उससे डबल ट्रिपल इंडिया में हो रहा है। और अब तो चाइना से ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया की हो गई है। और स्टार पे देखें तो वो 1 बजे दोपहर को, मतलब इंडियन टाइम से शुरू कर देंगे, जबकि 5 घंटे 4 घंटे बाद मैच है। तो ये प्रेशर का गेम बिल्कुल है, लेकिन जब कहते हैं ना आपके पास कुछ नहीं है तो आपने डू एंड डाई करना है। अब वो क्या हुआ था, अगर इसी को दुबई के अंदर ले जाएं, जब उससे पहले धोनी भी उस टाइम मेंटोर थे इंडियन टीम के, और आपको याद हो 3 साल 4 साल पहले जब धोनी ने पाकिस्तान के खिलाफ लास्ट में जीता था, तो उन्होंने बड़े लफ्ज कहा था कि ऐसा नहीं है कि शायद आज पाकिस्तान ना जीत रहा हो और कल को ना जीते। जो रिजवान और बाबर ने बगैर किसी विकेट लॉस किए जो जो स्कोर किया था, तो वो भी नहीं देखना चाहिए। दूसरा ये है कि बिल्कुल बुमराह जो है वापस कमबैक कर रहे हैं, उन्होंने, रोहित ने नहीं खेला। लेकिन आप मुझे बताएं, पाकिस्तान के बेल्ट के अंदर 8 ओडीआई से कहाँ ओडीआई है? इंडिया तो खेलता है, ऑस्ट्रेलिया से भी खेलता है, न्यूजीलैंड से भी खेलता है, और पाकिस्तान में तो अब टीमें आने लगी हैं। अगर पीछे 10-12 साल ले जाएं तो पाकिस्तान में कोई टीम तो आई नहीं रही थी। और अभी भी जो है ये इंडिया नहीं आया, तो ये श्रीलंका में मूव करना पड़ा। अच्छा, आप ये देखें आईसीसी का, क्योंकि आईसीसी को भी पैसे चाहिए, सारी गेम पैसे की है। हम अमेरिका में रहते हैं तो रियलिटी की बात करते हैं। जो पिछले साल दुबई में श्रीलंका का T20 वर्ल्ड कप कराया गया, होस्ट बनाया गया, तो उस टाइम कहा था कि श्रीलंका में ग्राउंड इतने नहीं है, उनकी जो है इकोनॉमी स्टेबल नहीं है। तो आज मुझे बताएं, वो सेम आईसीसी ही है,
जिसने पाकिस्तान को होस्ट बना के, क्योंकि इंडिया नहीं आ रहा, तो 4 मैच करा दिए और बाकी जो जो 12 मैच होंगे वो कहाँ कराए जा रहे हैं? श्रीलंका। तो श्रीलंका स्टेबल भी हो गया, श्रीलंका के होटल भी सही हो गए। तो भाई इंडिया रूल करता है क्रिकेट को, क्योंकि जो जो बच्चा घर में पैसे कमा के लाता है, माँ बाप उसके साथ ही रहते हैं और उसी की सुनते हैं। सही। अच्छा, देसाई भाई आप क्या कहेंगे? राणा साहब ने तो जो भी बात की वो पैसों की बात की कि भाई जो इंडिया जो है वो ज़ाहिर-सी बात है इतना पैसा खर्च करता है तो वो तो चाहता है कि पैसा जो है ज़्यादा से ज़्यादा है और वो डेफ़िनेटली यही चाहेगा कि इंडिया की टीम जो है वो जीते। लेकिन जैसा कि आपको भी पता है कि ये नर्व का गेम है और आपको लगता है कि अगर आपकी टीम हार जाएगी तो वाक़ई वो बन जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान से इंडिया जो है आजकल हर चीज़ में पाकिस्तान को क्रॉस करके आगे जा रहा है, चाँद पे भी चला गया और उसके अलावा आईटी में भी हर जगह पे छाया हुआ है, वाइस प्रेज़िडेंट भी अमेरिका की बन गई है। लेकिन एक क्रिकेट ऐसी चीज़ है जिसमें पाकिस्तान और इंडिया की जो है ना हमेशा जंग रहती है। तो आपको क्या लगता है एज़ एन इंडियन आप क्या सोचते हैं? न्यूट्रल होके बात ना करें, आप सीधी-सीधी बात करेंगे, आपको क्या लगता है? नहीं नहीं, सीधी सीधी बात है। देखो मैं आपको एक सच बताऊं कि इंडिया के जो सब प्लेयर है ना, उसको आईपीएल से इतना पैसा मिलता है ना। अभी मेरे को तो ऐसा सोच भी आया, मैं तो दोस्तों में भी यही बात करता हूँ कि उन लोग को इंडिया की टीम के लिए कुछ पड़ी ही नहीं है, सच बोला जाए तो। सही, क्योंकि एट द एंड हर रोज कोई बंदा घर से बाहर निकलता है, एक ही चीज के लिए निकलता है, उसके पेट के लिए, सही, काम करने के लिए। और ये इन लोगों के लिए एक काम है, प्रोफेशन है। हाँ, दे एंजॉय देयर बेस्ट ऑफ इट इन देयर ओन वे, बट अभी इतना पैसा जो मिल रहा है ना इन लोगों को आईपीएल के हिसाब से, कि ये इसीलिए तो बुमराह 3 साल के बाद आया, क्योंकि उसको वापिस वहीं पे जाना है, मुंबई पे। दूसरी बात, आप कोहली का देखो, कोहली की बात कर रहे थे अहमद भाई, कि कोहली का एक चीज है, कोहली ने जब सेंचुरी मारी ना, गारंटी देता हूं मैं, सचिन तेंदुलकर जैसा हाल होएगा। जब सचिन तेंदुलकर सेंचुरी मारता था, इंडिया हारती थी। जब कोहली ने जो कल सेंचुरी मारी, तो आप सोचना, आप सो जाना अपने आप को दोपहर को ही कि भाई मैं जीत गया। ये लॉजिक ये समझ में मेरी नहीं पूरी एनालिसिस आई बहुत साल से। सही है। मंसूर भाई मैं और जवाब भाई आप दूं? क्या सेंचुरी कहेंगे? जब तो कोई जवाब देना चाहेगा कि अगर कोहली सेंचुरी बनाएगा तो इसका मतलब है पाकिस्तान जीतेगा? ये मैंने कभी नहीं सुना मैं जिंदगी में। अगर अगर आप दोस्त इजाजत दे तो मैं जवाब दूं जी, नीरज जी, भाई को। बिल्कुल। दे। नीरज भाई दिल छोटा नहीं करो। बात यह है, कोहली आपका एक एक्स फैक्टर प्लेयर है। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि ऑन द बुक्स इंडिया हमसे ज्यादा स्ट्रांग टीम है, लेकिन हमारे पास तो डू एंड डाई है ना। देखो देखो, पाकिस्तानी वाहिद को, एक मिनट नीरज भाई, हमारे में एक बोली होती है। एक मिनट मैं बात कंप्लीट कर लूं, आप जवाब दिएगा। देखें, जब आपको पता है कि आपके पास डू एंड डाई है, हमारे पास तो कुछ हारने के लिए है नहीं, और हम तो गए हैं कि खेलने के लिए। क्योंकि मसला ये है, पाकिस्तान में अब टीवी नहीं टूटते इतने जितने इंडिया में टूटते हैं। अब पाकिस्तान के अंदर शायद इतना ज्यादा क्रेज नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में मसले मसाइल और भी हैं इस टाइम। हमारी गवर्नमेंट के मसले मसाइल हैं, हमारी माशियत के मसले मसाइल हैं। लेकिन जब हम क्रिकेट इंडिया से खेलने में हमें बहुत ज्यादा मजा आता है। आपने शायद अभी रिसेंटली देखा नहीं, आपको हारिस मैं रऊफ। बताऊं, जितने फटाके दिवाली में नहीं फूटते ना, इतने फटाके इंडिया में इस दिन को फूटते हैं। नहीं नहीं, हम चाह रहे हैं आपके पटाखे फूटे, लेकिन अब आप अपनी नहीं, अपनी मैं ऐसा फौजें बोल खुद रहा हूँ मार कि रहे हो। लोगों को इतना क्रेज है। आप अपनी फौजें खुद मार रहे हो। आप, हम तो चाह रहे हैं कि आपकी टीम को और आपको क्रेडिट दें, लेकिन आप हमें कह रहे हो कि कोहली 100 मैं बनाए तो हम सो जाएं। मैं कोहली मैं बहुत देसाई बड़ा नाम है। मैं देसाई साहब को काउंटर करना चाहूंगा, क्योंकि जी, जी, बोलो। पहले का जो टाइम था, आप अगर हिस्ट्री में चले जाए, तेंदुलकर के टाइम पे उनके साथ द्राविड थे, गांगुली थे, फिर एक वक्त आया सहवाग थे। बैटिंग यूनिट बहुत स्ट्रांग थी, लेकिन हमारी जो बॉलिंग यूनिट थी उसमें कहीं ना कहीं एक या दो होल रहता है। ठीक है, वो एक या दो होल्स जो रहते थे वो हमें बहुत भारी पड़ते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, हमारे पास एक राजेश पवार थे, एक साईराज बहुतले थे। ठीक है, पेस बॉलिंग में बहुत सारे थे जिन्होंने डोमेस्टिक लेवल पे बहुत अच्छा किया था। अशोक डिंडा थे, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे आने के बाद दे वर नॉट एबल टू परफॉर्म। अब होता ये था कि वो 11 में से वो दो जो प्लेयर रहते थे, शायद कभी कोई बैटिंग में भी होता था, लेकिन बैटिंग हमारी लाइनअप काफी स्ट्रॉन्ग थी, ऑलमोस्ट स्टेबल थी। एक आध कोई ओपनर बदल जाता था कभी कभार इंजरी की वजह से या कोई और रीजन से। लेकिन वो जो एक यूनिट था, और दूसरा था फील्डिंग।
फिटनेस वाज वेरी पुअर, वो सारा अब इंप्रूव हो गया। दूसरा, कोहली साहब अगर चेस करते वक्त सेंचुरी बना रहे तो मेरे हिसाब से उनसे बेटर चेजर कोई नहीं है, ठीक है। अब द बिगेस्ट थिंग आई एम रियली, वो बात मैं आपकी सही समझता हूँ, लेकिन बिगेस्ट थिंग आई वरी अबाउट इज, क्योंकि कोहली ने मैच प्रैक्टिस नहीं की, उसकी टेंडेंसी है लेफ्ट आर्म बॉलर को आउटसाइड ऑफ खेल के विकेट देने की इन द वेरी इनिशियल फेज, चेस करना। अगर ही कम्स इन अर्ली, होपफुली ऐसा ना हो इंडिया के लिए, लेकिन अगर ही कम्स इन अर्ली और शाहीन शाह ही इज अफरीदी, गोना कम वन डाउन, या एग्जैक्टली, तो इफ शाहीन शाह अफरीदी इज ऑपरेटिंग विद अ लॉट ऑफ वेनम, उसे वो कंट्रोल करना पड़ेगा और रोहित शर्मा को अपने पुल शॉट्स को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बॉलर्स है, तीन जो पेस बॉलर्स है, दे आर एक्सीलेंट मास्टर्स ऑफ चेंज ऑफ पेस एज वेल, ओके। तो जब आप पुल शॉट, ये कोहली आउट होएगा तो स्लीप में ही कैच आउट होएगा, वो भी मैं आपको बता दूं, स्लीप में ही कैच आउट होएगा। वो चेस करने जाता है ऑफ के बॉल को और निक को लग जाती है। वो तो आप कीपर या स्लिप पे ही देने वाले हो, और रोहित शर्मा के लिए भी सेम चीज है। शोएब भाई बड़े आराम से सुन रहे हैं, क्या आपको कुछ नहीं बोल रहा? तो शोएब भाई आप भी कुछ अपना एनालिसिस डालें, आपको क्या लगता है कि इतनी बड़ी टीम को हराने के लिए पाकिस्तान की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या करेंगे ये लोग? मनसूर भाई, हम तो टाकरा एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन यहाँ तो हमारा फेवर हो रहा है सारा। नहीं, आपका फेवर नहीं, मैं आपको बताता हूँ। No, एक last see, point. reality is always speaks louder, right? एक नीरव last भाई, point तुषार भाई, है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग रियली एक ऑनेस्ट। last और point है। जी तुषार भाई, सॉरी। अगर अगर आपके पेसर्स को इनिशियली हमारे ओपनर्स ने हावी कर लिया, क्योंकि एक लेफ्ट हैंडेड है ईशान जी, किशन, बिल्कुल, हु कैन बी वेरी एक्सप्लोसिव ऑन हिज गिवन डे, ओके। जी, और तुषार भाई आपकी बात बिल्कुल सही है कि अगर वो स्टार्ट हो कोहली, गया तो पाकिस्तानी पेसर्स विल बी अंडर प्रेशर, एंड जैसे हम पूरे टाइम डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज अ वेरी बिग गेम एंड प्रेशर कैन प्ले अ वेरी बिग रोल। अच्छे से अच्छा प्लेयर आप देख लो, इवन इन द पास्ट अकरम साहब ने भी गलतियां की होगी, यूनिस ने भी की होगी, और हमारे यहाँ से कपिल देव ने भी की होगी, कुंबले ने भी की होगी। We are human. We're all gonna make mistakes. तो वही एक चीज है कि जो इनिशियल हम बैटिंग कर रहे हैं, आप बैटिंग कर रहे हैं, कैसे टीम्स परफॉर्म कर रही है, दैट इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल एंड इट विल सेट द टोन फॉर द रेस्ट ऑफ द गेम। क्योंकि अगर एक बार आपने गेम को जाने दिया ना, तो उस टीम को कैचअप करने के लिए दे विल नीड अ मिरेकल, जैसा कोहली ने किया था, ओके। एंड दैट इज वेयर एवरीथिंग कम्स। किसी की टीम में से भी कोई मिरेकल कर सकता है, बट 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स ऐसे मिरेकल होना बहुत डिफिकल्ट है। सही। वो बताते हैं ना कि दशहरे के दिन घोड़ा दौड़ा तो अच्छी बात है, नहीं दौड़ा तो फिर गया काम से। सही बात है। शोएब भाई क्या कहेंगे कि दशहरे के दिन अगर घोड़ा दौड़ा तो सही बात है, वरना तो सही बात नहीं है, क्या कहेंगे आप? क्या आपकी अच्छा, क्या एक बात से मैं जरूर एग्री करूंगा, कैसे हराएगा इनको? सर तुषार भाई की इस बात से एग्री करूंगा कि थोड़ा पिछले 7-8 महीने में जो इनके मेन बैट्समैन हैं कोहली और रोहित शर्मा, उन्होंने ओडीआई बहुत कम खेला हुआ है इस वक्त पिछले 8-9 महीने में। तो उसका एक एक थोड़ा सा हो सकता है स्लाइटली डिसएडवांटेज के दे हैव नॉट बीन यूज्ड टू, और आईपीएल खेल के ऑब्वियस सी बात है, वो इतना अपना आपको एग्जॉस्ट कर लेते हैं। 2-2.5 महीने का आईपीएल होता है, मतलब साल में अगर आप 2.5 से 3 महीने सिर्फ आईपीएल खेल रहे हैं, और इट्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, बहुत एग्जॉस्ट हो जाता है बंदा। तो लेकिन सर बात सारी फिर वहीं आ जाती है कि अगर मैं लास्ट ईयर लेके जाऊं, जो हमारा मैच हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, तो उसमें आई थिंक इंडिया के 30 पे 4 आउट हो गए थे, 35 पे, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, और वहां से कोहली वो ले गया हमसे मैच। हम तो ये खुशी मना रहे थे कि 35 पे 4 आउट हो गए इंडिया के, और यहाँ से जो है वो वी विल गोना विन द मैच इजीली। बट अगेन वही वाली बात है कि अगर कोहली वहां पे खड़ा हुआ है, हम एक बैट्समैन को फोकस इसलिए कर रहे हैं बिकॉज ही इज वन ऑफ द सॉलिड बैट्समैन इन इंडियन स्क्वाड। तो अगर वो अल्लाह ना करे वो खेल गया, तो वो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, और वो चेजिंग में बहुत एक्सपर्ट है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। तेंदुलकर का अपना जमाना था, वो आज से आई थिंक 12-13 साल पुरानी बात है, लेकिन जब कोहली चेस करता है देन ही मेक श्योर कि वो उसको एंड तक लेके जाए और विन करे अपनी टीम के लिए। सेम गोज विद आवर स्क्वाड एज वेल। दूसरा कोहली के बारे में एक बात तो है। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, वो अगर चेस करने पे आ जाए तो वो फिर जीत के लेके जाता है मैच को। एंड सेम गोज विद आवर टीम एज वेल। हाँ, उसके गुण बहुत है, सबसे ज्यादा। जी बोलें नीरव भाई, कुछ कह रहे हैं आप प्लीज। क्या कहेंगे नीरव? नहीं, मैं बोल रहा था कि कोहली में एक चीज ऐसी है कि उसमें जुनून बहुत है, एक बार उसने पैशन ठान लिया ना, दैट्स इट। जज्बा है। और सेम गोज विद आवर टीम एज वेल मनसूर भाई, के अगर हमारे पास अगर हमारे 2-3 खिलाड़ी शुरू में आउट हो जाते हैं और बाबर आजम खड़ा हो जाए,
और इवन वो चेज भी कर रहा है, तो ही हैज ऑल द कॉन्फिडेंस टू चेज इट अप। इवन रिजवान के अंदर भी कॉन्फिडेंस है कि वो सिंगल हैंडेडली चेज कर सकता है। तो हमारे पास कुछ हिटर हैं जैसे इफ्तिखार अहमद, उन्होंने बहुत अच्छी इनिंग खेली नेपाल के अगेंस्ट, उनका एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ होगा, उन्होंने 100 मारा आई थिंक 70 गेंदों पे। तो इफ्तिखार अहमद हैं, शादाब हैं, नवाज हैं, हमारे पास अच्छे फिनिशर्स हैं। सेम गोज विद इंडिया एज वेल, उनके पास पांड्या है, बहुत अच्छा फिनिशर है, वो भी गेम लेके जा सकता है किसी वक्त भी आपके साथ 2-3 ओवर खेल के। तो आई थिंक कल मैच देखने में बहुत मजा आएगा। बैलेंस टीम है दोनों, थोड़ा सा पाकिस्तान को एडवांटेज है बीइंग द नंबर 1 ओडीआई टीम, लेकिन बैलेंस टीम है दोनों से। सही। अच्छा राना भाई, शोएब अख्तर साहब को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि भाई जिसने टॉस जीती मैच जो है वो तकरीबन जीत के ले जाएगा। एक तो ये बात चल रही थी। दूसरा, जैसा कि ये होता है कि पाकिस्तान में और इंडिया का जब मैच हो रहा होता है तो जो टीम हार जाती है तो जाहिर बात है लोग टीवी तोड़ देते हैं गुस्से में आके, और लड़ाइयाँ हो जाती हैं दोस्तों में आपस में। तो अमेरिका में भी क्या किसी कभी टीवी वीवी लोग तोड़ते हैं? यहाँ पे क्या होता है इधर वाशिंगटन में? जी जी, बड़ा अच्छा आपने टॉपिक छेड़ दिया है। देखें, दोनों कौमें तो हम सेम है ना, मसाला खाते हैं, तो मसाला खाएंगे तो ब्लड प्रेशर ऊपर जाएगा। वो कहते हैं ना, पारा ऊपर जाता है, पारा नीचे आता है। अभी क्या हो रहा था, नीरव भाई का पारा ऊपर जा रहा था एकदम कोहली के लिए, और फिर कोहली के लिए पारा नीचे आ रहा था। तुषार भाई जो है, मुझे इनका जवाब बड़ा पसंद आया। और शोएब ने जो बात करी ना आईपीएल की, मैं उस किस्से पे आता हूँ, आपको ये जो टीवी वाला है वो बताता हूँ, लेकिन मैं एक पॉइंट डिस्कस करना चाह रहा हूँ। जब 2.5 महीने आईपीएल हुआ, उसके बाद इंडिया चली गई वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने टेस्ट की ऑस्ट्रेलिया। मैं करेक्ट शोएब भाई? जी जी ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल गई थी, ठीक है। जी जी अहमद भाई। अच्छा, वहां जो है वो ऑस्ट्रेलिया से हार गए। तो बहुत सारे इंडियन एनालिसिस जो कुछ घर में भी बन जाते हैं, और वो कहते हैं कि जी आईपीएल नहीं होना चाहिए। भाई मेरे, आईपीएल नहीं होगा तो आपकी इंडियन क्रिकेट को फॉलो कौन करेगा? आपके ऐड कैसे आएंगे? आपके पैसे कैसे आएंगे? आईपीएल ने तो होना है। और ये तो अभी इंडियन के आईसीसी, आई मीन बीसीसीआई का थैंक यू है कि वो सिर्फ 2 महीने कराते हैं, वो 8 महीने नहीं कराते। जैसे अमेरिका में फुटबॉल सीजन होता है, आपस में खेल लेते हैं, वर्ल्ड चैंपियन बन जाते हैं, वर्ल्ड सीरीज करा देते हैं बेसबॉल की। हाँ तो बिल्कुल। वो तो इंडिया का शुगर है कि अभी वो 8 महीने 6 महीने नहीं करा रहे। जो आपने टीवी की बात करी भाईजान, ये रियल वाकया है। न्यूयॉर्क के अंदर हम नए नए आए थे, तो वहां पे एक ईगल सिनेमा होता था जैक्सन हाइट के ऊपर। ये मैं बात कर रहा हूँ 98-2000 की। तो हम लोग यंग थे, हाई स्कूल जाते थे उस टाइम। तो वहां पे एक तो आपको पता है कि जो मूवी अभी गदर 2 आई है, तो गदर 1 आई हुई थी उस टाइम। तो गदर 1 जब लगी, तो वो जो है ना, अपना पाकिस्तानियों ने वो ईगल का वो जो पर्दा होता है ना, स्क्रीन जिसको कहते हैं, वो फाड़ फूड़ दी और तोड़ ताड़ दी। उसके बाद उस बंदे ने दोबारा कोई भी इंडियन मूवी पाकिस्तान के खिलाफ हुई वो नहीं लगी। इसी तरह एक पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो रहा था। अभी देखिए, अभी ना बच्चे पढ़ गए हैं, हमारी जनरेशन आ गई है। लास्ट 20 ईयर में थिंग्स चेंज, क्योंकि इंटरैक्ट बहुत ज्यादा हो गए। जब आप 98 पे ले जाएं या अर्ली 2000 में ले जाएं, तो उस टाइम इंटरेक्शन कम थी और 9-11 हुआ था। तो काफी एक जो है मुसलमानों के खिलाफ या पाकिस्तानियों के खिलाफ एक मुहिम चल रही थी, और थोड़ा हेट्रेड ज्यादा था टूवर्ड्स अस। आई डोंट नो क्यों, हमारा तो कसूर भी नहीं है, हम तो यहीं रहते हैं, यहीं के सिटीजन हैं। तो उस टाइम बहुत सारी लड़ाइयां हुई हैं न्यूयॉर्क के अंदर। और खास तौर पे दोनों तरफ कौन लड़ता है? दोनों तरफ लड़ता है पंजाबी भाई हमारा, क्योंकि पंजाब उनके पास भी है, पंजाब हमारे पास भी है। और अगर आप देखें, कभी आप गुजराती को नहीं देखोगे लड़ते हुए, या किसी सिंधी को नहीं देखोगे लड़ते हुए। साउथ वालों को तो नॉर्थ वाले से कोई लेना देना ही नहीं है। ये सिर्फ नक्शा दिल्ली से लेके और ये पंजाब तक और ये लाहौर तक, यही हमारा जो नक्शा है ना, इसी में पाकिस्तान इंडिया की ज्यादा बात होती है। इसी में पाकिस्तान इंडिया का कल्चर सेम है, और इसी में लड़ाई ज्यादा होती है। कहते हैं ना, घर में जब मोहब्बत ज्यादा होगी तो लड़ाइयां भी तो होती है ना। लड़ाइयाँ भी होंगी। ठीक है तुषार भाई, आपने कोई ऐसा सीन देखा जहाँ पे टीवियां तोड़ने का किस्सा आपके आसपास आया हो? या डिसाई भाई आप क्या कहेंगे, आपने कुछ देखा ऐसा? मैंने यार, मैं तो यार, हमारे यहाँ ग्रुप में बहुत सारा क्रिकेट हम साथ में खेलते हैं, इंडिया और पाकिस्तान के दोस्त। आपसे भी कल मैंने बताया था, कुरैशी साहब, मैंने कभी ये नहीं देखा है। हालांकि हम काफी अच्छा एक दूसरे को कांग्रेचुलेट करते हैं, और हम ऑनेस्टली अगर समझो कोई गेम हार गए, जैसे इंडिया जब हार गई थी 170 और जब 10 विकेट से जीत गए थे, तो हमने बोला भाई जबरदस्त पेल दिया आप लोगों ने। और उसके बाद जो लास्ट गेम हम जीते, तो देयर वाज अ वेरी ऑनेस्ट कन्फेशन कि भाई आपके पास कोहली है तो कुछ भी मुमकिन है, ठीक है।
तो ऐसा यहाँ पे मैंने कभी देखा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लोग आई थिंक यहाँ आने के बाद सुलझ जाते हैं कि भाई 8,000 माइल ठीक। दूर रहते हो अपने अपने घर से, तो एक दूसरे के चेहरे इतने मिलते जुलते हैं कि आप साथ में रहो तो ज्यादा बेटर है। सही सही। और एक चीज मैं खाली भाई कहूँगा, एजुकेशन से भी बड़ा फर्क गिरता है ना, हाँ हाँ वो भी एजुकेशन से भी बड़ा फर्क गिरता है। देखते भी हो कि लोग दूसरी बाहर बात ये भी आता है, अमेरिका में कहीं पे आपने धमाल कर दी तो सीधे जेल पे बैठ जाओगे, वहां पे कौन बैठाने वाला है आपको, और एक वो भी तो है। एक चीज मैं खाली राणा साहब को कहना चाहूंगा, मुझे 2 मिनट जाना पड़ेगा, बट मैं राणा साहब को कहना चाहूंगा आईपीएल इज एक्सीलेंट, मैं मानता हूं, लेकिन 2 चीजें मुझे उसमें खटकती है। एक क्या है, आईपीएल कैन नॉट टेक द मॉडल ऑफ एनएफएल एंड एनबीए हियर, जहां पे इंटरनेशनल गेम नहीं होते हैं, ठीक है। सो होना ये चाहिए कि जितने भी टॉप प्लेयर्स हैं, वेदर दे आर फ्रॉम इंडिया और ओवरसीज, उनकी एक नंबर ऑफ गेम्स की लिमिट होनी चाहिए कि आप इससे ज्यादा गेम इसको नहीं खिला सकते। अब आपको नॉकआउट्स इज फाइन, नॉकआउट्स में आपके पास पूरा स्क्वाड है, आपको जितना जिसको खिलाना है खिलाओ, लेकिन जो लीग गेम्स है उसमें आपको ये स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा ताकि बर्नआउट ना हो, और वो खुद के प्लेयर का नहीं, किसी और कंट्री के प्लेयर के साथ भी ये सेम होना चाहिए। और दूसरा ये है कि इंडिया के प्लेयर्स को बाहर के लीग खेलने नहीं जाने मिलता, तो इंडिया के पिचेस पे खेलना इज फाइन, बट अगर फिर आपके पिच कंडीशंस चेंज हो जाते हैं, इवन इफ इट इज मोर स्पिनिंग ट्रैक्स इन बांग्लादेश, आपने देखा इंडिया कैसे स्ट्रगल कर रहा था इवन इन T20 एज वेल एज स्पेशली ओडीआई, तो वो जो सारे फैक्टर्स हैं वो आईपीएल के नेगेटिव फैक्टर्स है एज कंपेयर टू। और एक चीज नीरव भाई की मैं काउंटर करना चाहूंगा कि नीरव भाई पैसा तो सारे बना लेते हैं, लेकिन खेलने का जो पैशन है, उनको इंटरनेशनल क्रिकेट अगर अच्छे से खेला तो ही आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाले हैं। तो आई डोंट रियली थिंक कि वो लोग सोचेंगे अरे यार पैसा मिल गया तो आई डोंट नीड टू वरी अबाउट परफॉर्मिंग इन इंटरनेशनल। सही है। आई माइट काउंटर दैट अ लिटिल नहीं, बिट। लेकिन आप सोचो ना, अभी इंडिया के जो 11 लोग हैं, अभी इंडिया के जो 11 है, उसमें से कौन बंदा ऐसा है कि हम 5 करोड़ के नीचे कमा रहा है आईपीएल में? पर अब वो तो देखो हजारों करोड़ इनमें की आप लीग है, प्लेयर को तो उतना देना पड़ेगा भाई। आप नहीं, उनको 25 मैं क्या बता रहा हूँ, नहीं खेलेंगे। अभी एक आईपीएल का 30 दिन का एक आईपीएल का 30 दिन का ये जो उन लोग का शो है, वो 5 करोड़ देता है, और आईसीसी आई मीन बीसीसीआई, इन लोग को इंडियन क्रिकेट बोर्ड से जो पैसे मिलते हैं वो 1 करोड़ 2 करोड़ का है। तो फिर आप कंपैरिजन करो तो पूरा साल खेलने के बाद सिर्फ 1-1.5 करोड़ मिल रहा है, और ये टीम को 5 करोड़ मिल रहा है। वही बात मैं बता रहा हूँ। आई थिंक दिस इज हमारा अब आखिरी सवाल है, तकरीबन टाइम खत्म हो चुका है, तो मैं सबसे उनका मैसेज भी लेना चाहूंगा उनकी अपनी क्रिकेट टीम को। और आपको क्या लगता है, अपना राणा भाई, पाकिस्तान जीतेगा और या इंडिया जीतेगा? इसका सिंपल सा जवाब दीजिएगा। और दूसरा, क्या मैसेज है आपके लिए, आप क्या मैसेज है आपका अपनी टीम के लिए? जी, बड़ी अच्छी बात है। अगर बॉर्डर के उस पार अगर हम पैदा हो जाते जहाँ से हमारे दादा दादी आए थे, तो हम जय हिंदी कहते थे आज, और कहते बिल्कुल इंडिया जीतेगा। और अगर अब ज़ाहिर है इस तरफ पैदा हुए तो कहेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जीतेगा। लेकिन रियलिटी पे बात करते हैं, इस टाइम 60-40 का चांस है। 60% इंडिया का चांस है, 40% पाकिस्तान का चांस है। और उसकी देखिए रीजन हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। और कहीं भी अगर आप देखें ना, तो जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो पाकिस्तान को हमेशा अंडरडॉग ही कहा जाता है। लेकिन इस टाइम लड़कों में दम है और हमारे पास हारने के लिए कुछ नहीं है। वो कहते हैं ना, जब आपने सब कुछ ले लिया अब क्या लोगे, जान ही लोगे। तो अब जान लगा के लड़के खेलेंगे, कल का मैच बड़ा तगड़ा होगा। और इस टाइम जो है, मैं चाहता हूँ ऑफकोर्स बीइंग अ पाकिस्तानी कि पाकिस्तान जीते, लेकिन मैच अच्छा हो और मैच तगड़ा हो। जैसे कि ये अपना जो T20 में दुबई में हुआ था और ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, कोई भी जीते हारे मैच अच्छा होना चाहिए। सही है। देसाई साहब, आप क्या कहेंगे? फाइनल वर्ड मेरे ख्याल से इंडिया तो जीतेगा, एट द एंड वही आएगा। बट मैं ये चाहता हूं कि फाइनल में भी हम ही आए और वापिस ये हमारी बातें शुरू हुए एक बार। जबरदस्त, ठीक है। तुषार पांडे साहब, आप क्या कहेंगे, कौन जीतेगा, इंडिया या पाकिस्तान? बहुत ही टफ कंपटीशन होने वाली है अगर गेम हुआ तो। आई होप बारिश ना जीते, उसके बाद द बेस्ट टीम शुड विन, एंड बीइंग एन इंडियन ऑफ कोर्स आई विल वाउच फॉर इंडिया टू विन। सही। बट बेस्ट ऑफ लक टू पाकिस्तान टू डिलीवर वेल। थैंक यू। शोएब भाई, क्या अगर वेदर फोरकास्ट अच्छा रहा तो इंशाल्लाह आई एम रियली होपिंग कि पाकिस्तान जीतेगा और
मेरा अगर परसेंटेज का आप पूछे तो 70% आई वुड से पाकिस्तान के चांस हैं और 30% इंडिया के हैं, बिकॉज बीइंग अ पाकिस्तानी फैन आई वुड नेवर गो कि मैं पाकिस्तान के अगेंस्ट जाऊं। तो इंशाल्लाह लेट्स होप फॉर द बेस्ट, बट पाकिस्तान की तरफ मेरा वोट है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का हमारे प्रोग्राम में आने का। दोस्तों, आपने हमारा प्रोग्राम देखा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। चाहे पाकिस्तान जीते या इंडिया जीते, जो जीत है वो क्रिकेट की होनी चाहिए। और मेरी रिक्वेस्ट है पाकिस्तानी गवर्नमेंट से और इंडिया की गवर्नमेंट से कि क्रिकेट को क्रिकेट रहने दें, इसमें पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व करने की कोशिश ना करें। हमारे प्रोग्राम को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर पाकिस्तान और इंडिया मैच के टाकरे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू एवरीवन। Nice.